हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे अध्याय 5 का नाम है समांतर श्रेणी। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। नया चैप्टर आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको समांतर श्रेणियों के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का आपको दिया हुआ है और इसको हम विस्तार से इंटरमीडिएट के क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है, और दूसरा हम ये समझेंगे कि इसका पहला पद क्या है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी क्या है, पहला पद क्या है, सार्वंतर क्या होता है, सभी पदों का योग क्या है। तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा कि समांतर श्रेणी तो पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे। नाम से ही बहुत ही सिंपल लग रहा है। आइए डिस्कस करते हैं समांतर श्रेणी। अब देखिए, समांतर का मतलब होता है समान प्लस अंतर, और श्रेणी का मतलब होता है बढ़ना घटना मैथ्स की भाषा में। ये हो गया आपका समान अंतर। जब समांतर का संधि विच्छेद हम करेंगे तो इसका यही आएगा समान प्लस अंतर, और यहाँ पर श्रेणी का मतलब हो गया घटना या बढ़ना। यानी अब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में संख्याएं या तो घटेंगी या बढ़ेंगी, और कुछ तो होगा नहीं। तो यहाँ पे संख्याओं के समान अंतर के साथ या तो घटने लगे या फिर बढ़ने लगे तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अभी देखिए, उदाहरण के साथ हम डिस्कस करेंगे और चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, यदि किसी गांव में हमने मान लिया किसी गांव में बच्चों को इकट्ठा किया गया, बड़े लोग को भी इकट्ठा किया गया, और उनकी उम्र को इस प्रकार लिखा गया। किसी की उम्र 2 वर्ष है, किसी की उम्र 5 वर्ष है, किसी का 8 वर्ष है, किसी का 11 वर्ष है, किसी का 14 वर्ष है, किसी का 17 वर्ष है, किसी का 20 वर्ष है, किसी का 23 वर्ष है, किसी का 26 वर्ष है, किसी का 29 वर्ष है। ऐसे उम्र उनके हैं। अब देखिए, उम्र की एक संख्या लिखी गई है। अब इन संख्याओं में कुछ विशेषता छिपी हुई है। अब इन विशेषता को कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अब 2 और 5 वर्ष के बीच कितना का गैप है? 3 वर्ष का। अब यहाँ भी 5 वर्ष और 8 वर्ष के बीच कितना गैप है? 3 वर्ष का। और 8 और 11 वर्ष के बीच कितना गैप है? 3 वर्ष का। 11 और 14 वर्ष के बीच कितना गैप है? 3 वर्ष का। 14 और 17 वर्ष के बीच कितना गैप है? 3 वर्ष का। 17 और 20 वर्ष के बीच कितना गैप है? 3 वर्ष का। 20 और 23 के बीच कितना गैप है? 3 वर्ष का। 23 और 26 के बीच 3 वर्ष का। यहाँ भी 3 वर्ष का। हमने एक चीज कॉमन पाया कि इन सभी लोगों के उम्र में 3-3 साल का गैप है। अब यानी कह सकते हैं समान अंतर पर है। समान अंतर पर कैसे? देखिए, 2 और 5 के बीच अंतर 3 है, तो वही अंतर 5 और 8 के बीच है, और वही अंतर 8-11 के बीच है, और यही अंतर सभी लोगों के उम्र के बीच है। तो समांतर का मतलब हो गया कि समान अंतर। और श्रेणी देखिए कैसे बन रही है, घटना या बढ़ना। इनके उम्र बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, 2 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 14, और 14 से बड़ा ये सभी संख्या यहाँ पे हैं। तो ये हो गई आपका एक समांतर श्रेणी का एक उदाहरण हो गया। अब आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी कुछ नहीं है, संख्याओं को यदि आप कोई भी संख्याओं का समूह लिख दीजिए, या तो बढ़ रही हो या फिर वो घट रही हो समान अंतर के साथ, वही समांतर श्रेणी हो गई। और जो पहले नंबर पे आता है उसे क्या बोलेंगे? पहला पद। और इनके बीच का जो गैप है, जो सभी जगह समान गैप है, उसे बोलते हैं सार्व अंतर।
और जो दूसरे नंबर पे है इसे बोलते हैं दूसरा पद। जो तीसरे नंबर पे है इसे बोलते हैं तीसरा पद। और जो चौथे नंबर पे है उसे बोलते हैं चौथा पद। इसी प्रकार जो पांचवें नंबर पे उसे बोलेंगे पांचवा पद, जो छठे नंबर पे छठवां पद, जो सातवें नंबर पे सातवां पद, जो आठवें नंबर पे आठवां पद। तो हो गया आपका समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी से देखिए उदाहरण से हम क्या समझते हैं, संख्याओं का एक ऐसा समूह, ये समूह है ना, तो संख्याओं का एक ऐसा समूह जो समान अंतर के साथ बढ़ रही हो, ठीक, या घट रही हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। घटने का भी मैं उदाहरण बताऊंगा आपको। तो फिलहाल अभी ये बढ़ने का उदाहरण है, अभी ये घटने का उदाहरण बताता हूँ। यदि किसी आईआईटी एग्जाम में जो स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया था, जो उन्होंने एग्जाम दिए, तो उनके नंबर मान लीजिए इस प्रकार आ गए। किसी का 400 में आ गया 400, किसी का 350 आ गया, किसी का 300 आ गया, किसी का 250 आ गया, किसी का 200 आ गया, किसी का 150 आ गया, किसी का 100 नंबर आ गया, किसी का 50 नंबर आ गया, किसी का 0 आ गया, किसी का -50 आ गया। देखिए इन दो विद्यार्थियों के जो नंबर आए हैं, जो मार्क्स आए हैं, इनके बीच कितना गैप है, 50 नंबर का। सेम 350 और 300 के बीच कितना के गैप है, कितने का गैप है, 50 का। और 300 नंबर पाने वाले विद्यार्थी और 250 नंबर पाने वाले विद्यार्थी, इनके बीच कितना गैप है, 50। तो ऐसे हम देखते हैं कि हर जगह 50-50 का गैप है। यहाँ भी 50 का गैप है, यहाँ भी सेम वही है, यहाँ भी 50 का गैप है, और यहाँ भी 50 का गैप है, और यहाँ भी 50 का गैप है। तो ये संख्याओं का समूह दिया हुआ नंबर है, नंबरों का समूह है। मार्क्स जो है संख्याओं का समूह है, और समान अंतर के साथ ये क्या हो रही हैं, घट रही हैं। इस समान अंतर के साथ संख्याएं घट रही हैं, तो उसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी समझ आ गया। देखिए जो पहला हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि समान अंतर के साथ ये संख्याएं बढ़ रही हैं, और हमने जो दूसरा एग्जाम्पल देखा कि समान अंतर के साथ संख्याएं घट रही हैं। तो हम परिभाषा क्या बना सकते हैं समांतर श्रेणी की, हम बना सकते हैं कि संख्याओं का एक ऐसा समूह जो समान अंतर के साथ या तो बढ़ रही हो या फिर घट रही हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब परिभाषा क्या बना, परिभाषा ये बना कि संख्याओं का एक ऐसा समूह जो समान अंतर के साथ घट रही हो या बढ़ रही हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 2, 5, 8, 11, 14। अब इन्हें पहला पद क्या है, जो पहले नंबर पे है उसे पहला पद बोलते हैं। तो 2 को क्या बोलेंगे, पहला पद। और 2 और 5 के बीच कितना गैप है, 3 है, तो इस 3 को बोलेंगे सार्व अंतर। देखिए इस उदाहरण में जो पहला पद है, पहले पद को A1 से लिखते हैं, और A1 का मान क्या है, 2, तो 2 लिखा। यहाँ पे हो जाएगा दूसरा पद। दूसरा पद यहाँ पे क्या है, A2 से लिखते हैं, ये आपका 5 हो गया। इसी प्रकार तीसरा पद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तीसरे पद को A3 से लिखेंगे, और इसका मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हैं। जो चौथा पद है 11 है, पांचवा पद 14 है, तो जो चौथा पद होगा A4 से लिखेंगे, पांचवें पद को A5 से लिखेंगे, और इनके जो वैल्यू है ऐसे लिख सकते हैं। ये हुआ आपका पद। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं कि सार्व अंतर क्या होता है। सार्व अंतर को हम D से लिखते हैं, ठीक। और सार्व अंतर का मान होता है कि इनके बीच का जो गैप, देखिए 2 और 5 के बीच कितना गैप है, 3। और वही 5 और 8 के बीच कितना गैप है, 3 है। 8 और 11 के बीच 3 गैप है, और 11 और 14 के बीच भी 3 का गैप है। तो सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो आप A2 में से A1 को माइनस कर दीजिए, यानी इसका मतलब हुआ कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दीजिए, या फिर तीसरे में से दूसरे को माइनस कर दीजिए, या तीसरे में से दूसरे को माइनस कर दीजिए, या चौथे में से
तीसरे को माइनस कर दीजिए। तो इन सबके मान आपस में बराबर आएंगे। अब देखिए यहाँ से A2 का मान यहाँ पे क्या है, A2 आपका 5 है तो हमने 5 लिख दिया, और A1 का मान कितना 2 तो 2 लिख दिया, या तो या कर दीजिए। यहाँ पे A3 का मान कितना है 8 है तो 8 लिख दिया, माइनस तो माइनस। अब A2 का मान कितना 5 है तो 5 कर दिया, या यहाँ लिख दीजिए। A4 का मान कितना है 11 तो 11 कर दिया, माइनस। A3 का मान कितना 8 है 8 कर दिया। अब इन सब के मान बराबर आएंगे। यहाँ से हो जाएगा आपका, जब 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बचेगा, या 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 बचेगा, या फिर 11 में से 8 माइनस कीजिए 3 बचेगा। यानी जो सार्वंतर है, अपने से एक बड़े पद में से छोटे वाले पद को माइनस कर दीजिए तो सार्वंतर आ जाता है। तो यहाँ पे वही करना है, जब भी आपको सार्वंतर निकालना हो तो दूसरे में से पहले पद को माइनस कर दीजिए, या फिर तीसरे में से दूसरे को, या फिर चौथे में से तीसरे को, या पांचवें में से चौथे को, ऐसे करना। किसी भी एक पद को उठाकर आप माइनस कर लेंगे तो सार्वंतर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। यदि इनमें से आपको पूछे कि 5वां पद ज्ञात कीजिए, यदि पहला पद दिया हो, पहला पद मान लिया, पहला पद A1 का मान 2 दिया हो, और सार्वंतर को D से लिखते हैं, और D का मान आपका 2 दिया हो, और इसमें से बोले आपको कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए। तो पहला पद A है और दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A1 में D को ऐड कर लीजिए तो दूसरा पद आ जाएगा। तो यहाँ पे A1 का मान क्या है 2 है, और D का मान 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा दूसरा पद। ऐसे तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में D को ऐड कर लेंगे। तो दूसरा पद आपका A2 है, और D मतलब सार्वंतर को जोड़ लेंगे। अब दूसरा पद यहाँ से कितना निकला 4 है, 4 में क्या कीजिए, सार्वंतर को जोड़ लीजिए तो 6 आ गया। देखिए तीसरा पद 6 है, तो यहाँ भी तीसरा पद 6 है। तो ये कला है पद निकालने के लिए। अब ऐसे ही आपसे बोल दे कि हमें आप 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद निकालना क्या, अब आपको 10 बार गुणा भाग करना पड़ेगा, या तो फिर आपको जब 9वां पद पता होगा 9वें पद में आप 2 जोड़ देंगे 10वां पद निकल जाएगा। फिर आपको ये बोले कि नहीं हमें 100वां पद ज्ञात कीजिए, जैसे गुणा भाग करते रहेंगे 100 बार नहीं। तो यहाँ पे एक सूत्र को अप्लाई करेंगे, उस सूत्र की हेल्प से हम 100वां पद, 500वां पद, जो भी पद पूछे उस पद का मान निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है आपका an बराबर a प्लस n-1 इंटू D। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो A है, A आपका पहला पद है, A आपका यहाँ पे पहला पद है, और जो D है, D अभी हमने डिस्कस किया था कि जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर को किससे लिखते हैं, D से लिखते हैं। तो ये D वही है, ये आपका सार्वंतर है। और यहाँ पे जो n है और यहाँ पे जो n है, n ये बता रहा है कि कौन सा पद निकालना है। अगर मान लीजिए 10वां पद निकालना है तो n का मान कितना रख देंगे, n के जगह पर 10 रख देंगे, यहाँ भी 10 रख देंगे। यदि 100वां पद पूछ रहा है तो यहाँ पे n की जगह पर 100वां पद लिख देंगे, तो यहाँ से मान निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से A100 निकालते हैं, 100वां पद निकालते हैं, और पहला आपको क्या दिया हुआ, पहला पद आपको 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, प्लस n का मतलब 100वां पद, 100 माइनस 1 गुणे D, और D का मान हमने कितना माना था 2, तो यहाँ से कितना लिख दीजिए 2। तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 100 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 99 गुणे 2। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 98 होगा, 99 198 हो गया। फिर जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से कितना जल्दी आ गया। तो इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, an बराबर a प्लस n-1 इंटू D। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आ गया 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27। अब बोला कि इन सबको एक साथ जोड़िए। अब इन सबको एक साथ जोड़ेंगे तो छोटा सा जोड़ना आसान हो,
लेकिन जब यही आपको बहुत ज्यादा दे दिया जाए 27 प्लस 30 प्लस 33 प्लस 36 प्लस 39 पूरा मान लीजिए इतना 8 4 5 लाइन हो जाए तो फिर आप कैसे करेंगे, करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जो संख्याओं का समूह है क्या इनके बीच एक समान अंतर है क्या। 3 और 6 के बीच देखिए कितना अंतर है, 3 है। सेम यहाँ पे 6 और 9 के बीच कितना अंतर है, 3 है। 9 और 12 के बीच कितना अंतर है, 3 है। 12 और 15 के बीच कितना अंतर है, 3 है। तो एक समान अंतर के साथ संख्याएं बढ़ रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी जब मिल गया तो इसका एक फॉर्मूला होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। देखिए इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए और इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए n यहाँ पे 27 तक निकालना तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से शुरू से काउंट करना कि 27 कौन सा पद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वां पद है, यानी n का मान कितना 9 हो गया। तो यहाँ पे S9 बराबर कितना हो जाएगा 9 और 9/2। ठीक है, यहाँ पे 2 गुणे कितना हो जाएगा a का मतलब पहला पद हो गया, पहला पद कितना 3 है तो हमने 3 रख दिया, प्लस n का मतलब कितना 9 है तो 9 माइनस 1 हो जाएगा गुणे d। यहाँ देखिए सारो अंतर कितना 3 है तो 3 हो जाएगा। फिर S9 बराबर क्या हो जाएगा 9/2 और 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 9 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 8, 8 गुणे 3 हो जाएगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9/2 6 प्लस 8 तरीके 24 हो गया। ठीक, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो S9 बराबर क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और एक कट जाएगा 15 बार में। तो S9 बराबर क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। यानी जब इस सीरीज को आप इन श्रृंखला को जब आप जोड़ेंगे तो आपका 135 आया, लेकिन इस फॉर्मूले की हेल्प से इजी हो गया। ये तो 9 पद है, यदि आपको पूछे कि 100 पद तक निकालिए तो 100 पद तक निकालना इन फॉर्मूलों से बहुत ही आसान होता है। तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे।